हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द सेज कंपेनियन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे जिनकी हमें और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाना चाहते हैं, एक अलग तरीके से, एक अलग स्टाइल में आपकी लाइफ को और ज्यादा लिवेबल बनाना चाहते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में दैट इज पर्सनली वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज मेंटल हेल्थ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या विचार है। मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ही हमारी फिजिकल हेल्थ होती है? एक्चुअली प्रियंका, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। आजकल ना जितना भी वर्ल्ड चल रहा है, उस सारे की जो फोकस है ना, सारे का सारा जितना भी जो फोकस है वो है फिजिकल हेल्थ के ऊपर। कि आपके कपड़े अगर फिट आने लगे तो आप बहुत अच्छे हो। अगर आप किसी के साथ जच रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जितने खूबसूरत चेहरे उतने ही उलझे हुए दिमाग। और अगर इंजन खराब है ना गाड़ी का, तो गाड़ी बाहर से आप कितनी भी शाइनी शाइनी करवा लो, लेकिन वो गाड़ी कभी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जरूरी है बाहर की सुंदरता, पर अंदर का ठहराव भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। और आज हम वेस्ट में रहते हैं, जहाँ पे हम नेसेसरली हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होंगे, मे बी हमारे इतने फ्रेंड्स ना हो जितने हमारे इंडिया में थे। तो उसको उस सिचुएशन में इंसान क्या फील करता है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आप आए थे यहाँ पे तो आपको क्या वो रश ऑफ फीलिंग्स, रश ऑफ इमोशंस आते हैं? एक टाइम पे ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस यही है। और एकदम से वो इमोशंस पे ड्रॉप भी होते हैं। तो वो उसकी वजह से जो इश्यूज आते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और शायद इतना कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलने के लिए भी गट्स चाहिए, अपनी पर्सनल इश्यूज को डिस्कस करने के बारे में भी। तो जो मेंटल एंजाइटी है ना, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, उसकी उम्र बड़ी होती है, तो बाद में ना उसको ये लगता है कि यार हमने अपना जो बचपन है ना, वो बहुत सारे पीयर प्रेशर में गवा दिया। कि हमें एक्चुअली उन चीजों की जरूरत नहीं थी। हमें बाल स्पाइक करके स्कूल में जाने की जरूरत नहीं थी। उससे क्या हमारी पढ़ाई पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अगर किसी क्लास की सुंदर लड़की ने हमें मना कर दिया तो उसकी वजह से क्या हमें कोई फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। लेकिन उस समय वो चीजें ना इतनी दिमाग में घर कर जाती थी, इतना भारीपन होता था कि जैसे आपकी लाइफ ही खत्म है। लेकिन आज ये जाके समझ में आ रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है ना, अगर उस समय कोई ठहराव मिल जाता, या उस समय कोई बढ़िया गाइडेंस करने वाला मिल जाता, या अगर कोई ऐसा मिल जाता मेंटोर जो दिखाता या बताता कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक हो। भगवान के एक ऐसे बनाए हुए बच्चे हो जो अपने जैसा अपने आप में ही है। हम्म। तो शायद बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो आज वो कर रहे होते जिसका उनको रिग्रेट ना होता। हम्म। मैं तुम्हें सच बताऊं प्रियंका, बहुत सारी जनता ऐसी है जिसको बचपन में कुछ और करना था, पर आज पीयर प्रेशर या अच्छा एनवायरनमेंट ना मिलने के कारण, या अपलिफ्टमेंट ना मिलने के कारण, वो चीजों में स्टक है जो चीजें वो नहीं करना चाहते। हम्म। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी फिजिकल हेल्थ उतनी नहीं इफेक्ट करती जितनी मेंटल जितना हेल्थ कि करती मेंटल है। हेल्थ। कोर्स। और मेंटल हेल्थ, क्योंकि इसकी एक बात और है कि फिजिकल हेल्थ को ना आप डिटेक्ट कर सकते हो, पर मेंटल हेल्थ क्योंकि उसके कोई फिजिकल अपीयरेंस और सिम्टम्स सिम्टम्स नहीं है। नहीं है, तो वो नहीं डिटेक्ट हो सकती। और हो सकता है वो आपके अंदर बैठी हुई हो, वो हम्म। गुत्थियां, वो दिक्कतें, लेकिन शायद आप उसे महसूस ही ना कर पाओ। और कई बार हमें मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये तो हमारे दिमाग के ही खुराफात हैं, या ये तो उम्र की हम्म। कमी है, या जो भी है, लेकिन वो एक्चुअली चीज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। या
और सेल्फ लव की तो बात है ही, सेल्फ लव तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो वन ऑफ द सॉल्यूशंस भी है अगर हम अब वहां पे जाएं। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस भी आता है, मेंटल हेल्थ में एंजाइटी भी आती है, मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन भी आता है, मेंटल हेल्थ में फिर क्लिनिकल डिप्रेशन भी आता है जो कि डायग्नोस होता है। तो एक हम पहचाने कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कई बार ऐसा होता है कि इट्स जस्ट अ बैड डे, बट समटाइम्स इट्स जस्ट अ बैड वीक, इट्स जस्ट अ बैड मंथ। पर कभी कभी ऐसा कंटिन्यू होता रहता है और वो सिम्टम्स ना चाहते हुए भी आपको पता भी नहीं चलते, और आप उस चीज को झेलते रहते हो। तो आई फील लाइक कि उस चीज से पहले तो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे उसको डिटेक्ट कैसे करें कि ये मेरे साथ हो रहा है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है प्रेशर में, आप आज मैं जॉब पे जा रही हूँ, आज मैं स्कूल जा रही हूँ, घर पे आके सोना है, खाना बनाना है, फिर सुबह होना है, उस चीज में आप भूल जाते हो कि आपको खुश भी रहना है। राइट। तो उस चीज से, उस लूप से कैसे निकले विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और उस चीज को डिटेक्ट कैसे करें? राइट। इस पे जितना हम लंबा बोल सकें उतना हम बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मतलब समझने वाला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम ऐसे समझें कि जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, उनमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। बिल्कुल। तो जो हमारे शास्त्र हैं उनमें एक बहुत सुंदर फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि सबसे पहले है धन बल। धन बल मतलब पैसे का बल। पैसे के बल से आदमी सारी चीजें खरीद सकता है। धन बल से बड़ा है मन बल। मन बल मतलब आपकी मेंटल पावर। मन से आप वो चीज भी कर सकते हो जो शायद आप पैसों से ना खरीद सकें। मन बल से बड़ा है तन बल। तन बल मतलब जो आपके शरीर का बल है, आप उससे भी सारी चीजें कर सकते हो जो शायद मन से आप उतनी ना कर पाओ। और सबसे बड़ा है भजन बल। भजन बल मतलब जब आप सरेंडर हो जाते हो। देखो, सिंपल सी बात है, सरेंडर तो आपको होना ही है किसी ना किसी के। गलत आदतों के सरेंडर हो जाओ, गलत लोगों के सरेंडर हो जाओ, टॉक्सिक रिलेशनशिप के सरेंडर आप हो सकते हो, है ना, किसी बैड एसोसिएशन के सरेंडर आप हो सकते हो। तो जब सरेंडर होना ही है तो अच्छी एसोसिएशन या सुप्रीम जो पावरफुल चीज है, भगवान है, उसके सरेंडर क्यों नहीं होना। ये जो मेंटल एंजाइटी, मेंटल प्रेशर, ये सब है ना, ये इसकी जड़ों में वही सब चीज बैठी हुई है कि हमें अपने मूल का नहीं पता, अपनी रूट्स का नहीं पता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, बिकॉज जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, वट एवर दैट अच्छा इज फॉर एवरीवन, सबका अलग अलग होता है, तो उसको इतना बिजी हो जाते हैं कि हम एक्चुअली अपनी रूट्स को भूल ही जाते हैं कि हमारे कल्चरल वैल्यूज, कि हम क्या सीख के आए थे। एक पॉइंट पे मंदिर तो खैर दूर की बात है, हम लोग डेली पे भी ध्यान नहीं करते भगवान का। आया होता है सुबह सुबह उठो, अलार्म बज रहा है, ओ लेट हो गए, रश हो गया, चलो काम पे चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आए, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी तो कहाँ से मेडिटेशन होएगी, तो अब तो अगले दिन की तैयारी करनी है। तो आई फील लाइक कि उसमें हम एक्चुअल में अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। सो जो चीज मुझे हेल्प की थी इस चीज में, एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ थेरेपी, सो आई एम स्पीकिंग इन फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। आई एम श्योर थेरेपी काफी लोगों के लिए वर्क करती होगी और बहुत अच्छी चीज है। इट्स जस्ट दैट यू आर स्पीकिंग टू समबडी। बट आई फील लाइक जो मेरे लिए काम किया था वो था अपने शास्त्र पढ़ना। इट वॉज गोइंग बैक टू द रूट्स वेयर आई बिलोंग। कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली जब आप बहुत यंग एज में आते हैं, तो ऐसा होता है कि आप घर से निकल गए हो तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। एंड आई फील लाइक कि वो डायरेक्शन आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही मिल सकती है। इट्स ऑलवेज गोइंग बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम, वेयर यू बिलोंग। तो हाँ, तो आई फील लाइक ये बात आपकी मैं डेफिनेटली रिलेट कर सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आदमी अपनी रूट से नहीं जुड़ेगा ना, अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको कोई भी छोटी से छोटी दिक्कतें उसको परेशान करती रहेंगी। तो ये बहुत जरूरी है हमें सीखना कि रूट्स पे हमें पकड़ होनी चाहिए, है ना। जैसे जो कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, अगर वो अपनी रूट से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको कोई भी, कोई जंगली जानवर,
या कोई भी मतलब इंसान ही सही, तो कोई भी उसको गिरा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी जड़ें जमाए हुए है अच्छी तरह, तो उसको हिलाना असंभव है एक तरीके से। तो बिल्कुल। हम जल्दी बहक जाते हैं मेंटल प्रेशर में, या जिन जो चीजें, और उनको अगर डिटेक्ट ना किया गया वक्त पे, तो वो इतनी बड़ी हो जाती है ना कि वो हमारे जीवन को खा जाती है एक समय पर। ये बात जितनी जरूरी है, ये लगेगा कि ये ओल्ड स्कूल मेथड है, बट ओल्ड ओल्ड स्कूल नहीं है ये एक्चुअली। मतलब ओल्ड हो न्यू हो, स्कूलिंग यही है कि इसको आप डिटेक्ट करो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू। बिल्कुल। और पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकती, या कहीं भी अगर पॉजिटिविटी है ना, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का कोई ना कोई हिंट जरूर होगा। वो तभी आ सकती है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली आदमी को पीस देती है, और जहां पीस होगी वहां एंजाइटी नहीं होगी। जी। जहां पर सेटिस्फैक्शन होगा उधर एंजाइटी नहीं होगी। तो एंजाइटी के बारे में बात करते हुए, स्ट्रेस और एंजाइटी, बहुत लोगों को अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होता है और उससे कॉज होती है एंजाइटी। तो उस चीज से कैसे टैकल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस चीज को एक्सेप्ट कैसे करें, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और सब ठीक हो जाएगा और अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आई एम जस्ट अ लिटिल बर्नड आउट, ये बहुत सुनती हूँ मैं कि इट्स जस्ट अ बर्न आउट। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक आधा डे ऑफ ले लेंगे एंड इट विल बी ओके। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज कैसे करें, और फिर वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, उसके बाद इस चीज को टैकल कैसे करें फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू? देखो सिंपल सा इसका लॉजिक है प्रियंका। हमारे फोन जो होते हैं, वो उनकी स्पीड कभी कभी ना, हमने देखा होगा, या कोई भी गैजेट ले लो, उसकी स्पीड जो है ना फंक्शन करने की, वो स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि क्यों वो स्पीड स्लो हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर, उस गैजेट या उस डिवाइस के अंदर हमने हद से ज्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं जो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रही हैं, और एक वक्त पे अगर उन्हें क्लीन आउट ना किया जाए तो एक समय पे ना वो क्रैश हो सकता है वो डिवाइस। सेम थिंग है हमारे साथ। हमारी भी ये जो बॉडी है ना, ये एक मशीन है। इसमें जितने ईश्वर ने डाल के एप्लीकेशंस भेजी है ना, उतनी ही रखें, उतने ही एप्लीकेशन को ही मेंटेन करें। अगर इसमें ज्यादा आपने चीजें भरने की कोशिश की तो वक्त से पहले ये भी क्रैश हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे हमें समझना कि मेंटल एंजाइटी जो है ना, छोटे बच्चों को क्यों नहीं होती। क्योंकि ये चीज हम थोपते हैं अपने ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल ये समझो, जैसे कोई बंदा सुबह उठता है तो नहाते वक्त वो ये सोच रहा होता है, उसका नहाने में ध्यान नहीं होता, वो सोच रहा होता है कि मैंने कपड़े कौन से पहने। कपड़े जब पहन पहन रहा होता है तो सोचता है कि मैं अच्छा लगूंगा या नहीं लगूंगा, राइट? प्रेजेंस ऑफ माइंड। और जब वो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है तो वो लगेगा कि मैं दूसरे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन है ना एंजाइटी को कम करने का, वो है कि बी प्रेजेंट एट द मोमेंट। हर क्षण को उसी के हिसाब से जियो। नहा रहे हो ना, तो नहाने में ही आपकी कॉन्शियसनेस हो कि जल मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरा ऑरा क्लेंज हो रहा है ना? इस बिल्कुल। तरीके से आप अच्छे थॉट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो अपने पूरे जीवन को। जैसे एक कहावत है कि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अपना 1 साल बदलो। 1 साल बदलना चाहते हो तो अपने 6 महीने बदलो। 6 महीने बदलना चाहते हो तो अपना 1 महीना बदलो। बिल्कुल। 1 महीना बदलना चाहते हो तो अपना 1 हफ्ता बदलो। और 1 हफ्ता बदलना चाहते हो तो आज का दिन बदलो। तो बेबी स्टेप से हम शुरुआत करें, बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो ये सारी चीज ना होती चली जाएगी और फिर हम किस्मत को, अपने माता पिता को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपने टाइम को, या गवर्नमेंट को, या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को, पता नहीं किस किस को हम दोष देते रहेंगे, और सॉल्यूशन तब भी नहीं आएगा। मेंटल एंजाइटी किसके दिमाग में है? हमारे दिमाग में है ना। हमने पाली थी तो हम ही निकालेंगे बाहर। वही। और इट्स अ मैटर ऑफ कि आप ही कर सकते हैं, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि यू कैन टेक 100
थेरेपीज, बट अगर आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ पहले तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि मेरे साथ ये हो रहा है, एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट? हम ये लोग इस चीज के बारे में हम सुनते हैं, बट इस पे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें कि इस चीज को कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, एंड देन वी गो फॉरवर्ड कि हाँ इसका सोल्यूशन क्या है, इसको टैकल कैसे करना है, और आपको किसी की आउटसाइड हेल्प की जरूरत है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस एंड देन गो फॉर सॉल्यूशंस। बिल्कुल, पहले अपने आप को हमें स्वीकार करना होगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं और बदलकर मैं अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूं। राइट। पहली बात ये, तो अब की पॉइंट्स पे प्रियंका थोड़ा बात कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स ये हैं कि मेंटल एंजाइटी है, पहले इस बात को स्वीकार करें। जी बिल्कुल। उसके बाद इन चीजों से अगर एक्चुअली में निकलना चाहते हो तो एक्चुअली में आपको कुछ ना कुछ करना होगा। राइट। और आपको आउटसाइड हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और आउटसाइड हेल्प कोई भी हो सकती है, आपको अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करनी है, श्योर गो अहेड। इफ यू कैन अफोर्ड अ थेरेपी, गो अहेड विद दैट, बट द बेस्ट वे आउट, जैसे हमने डिस्कस किया, है स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्ड मी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल सकती हूँ कि, और स्पिरिचुअलिटी अगेन जैसे हमने बात की, गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और उसके लिए जरूरी है एसोसिएशन। वो एसोसिएशन हो सकता है अच्छे स्क्रिप्चर्स का, अच्छे नॉवल का, अच्छी बुक का, अच्छे मेंटोर का, अच्छे योगा टीचर का, या आपके बड़े भाई का या बड़ी बहन का, या आपके परिवार में जिसके भी साथ आप अपना दिल खोल सकते हो। देखिए, अकेला रह रह के ना कोई नहीं पनप सकता। जंगल में भी अकेला पेड़ कब तक खड़ा रहेगा? तो इसलिए जरूरी यह है कि अच्छी एसोसिएशन में रहें, वहीं से हम महकेंगे और हमारा पूरा जीवन सबलाइम हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक यहां पर पॉज करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपको किसी भी बारे में कोई भी प्रश्न करना है, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं इस पॉडकास्ट को लेके, या कोई भी फ्यूचर क्वेरी, उसके लिए आप हमें thesagecompanion@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम पर, ताकि जो हमारी अपकमिंग रील्स है, जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकें और उसका लाभ ले सकें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। यही एक बेस्ट गिफ्ट है, एक क्लीन माइंडसेट जो आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके इस टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चंस है, या आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ईमेल अस। हम पर्सनली सारे मैसेजेस और ईमेल्स देखते हैं। सो प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिए, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू। हम लोग सेज कंपेनियन हैं, वी आर योर कंपेनियन, एंड हम अगर किसी एक पर्सन की भी हम इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर सके, वही हमारा गोल है। So please connect with us, and we'll see you soon in the next video. Thank you so much, Priyanka.